श्रीमद्भगवद गीता अष्टावक्र गीता। आपको यह बता देना अति आवश्यक है कि श्रीमद्भगवद गीता 5000 वर्ष पूर्व महर्षि व्यास जी द्वारा लिखी गई थी और अष्टावक्र गीता राम काल में राम की धर्मपत्नी सीता जी के पिता जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी द्वारा 10,000 वर्ष पहले लिखी गई थी। जो ज्ञान उन्होंने राजा जनक को दिया था वह अष्टावक्र गीता के द्वारा ही दिया गया था। वो 10,000 वर्ष पुरानी है अष्टावक्र गीता और श्रीमद्भगवद गीता है 5,000 वर्ष पुरानी। 5,000 वर्ष पुरानी श्रीमद्भगवद गीता संसार में बहुत तेज़ी से फैल गई, बहुत अच्छी तरह से फैल गई। आज दुनिया में, हिंदुस्तान में सभी हिंदू श्री कृष्ण गीता मद्भगवद गीता का पाठ करते हैं, रोज़ पाठ करते हैं, परंतु श्री अष्टावक्र गीता को कोई नहीं जानता। क्यों? कारण है, श्रीमद्भगवद गीता बहुत सरल है। उसमें लिखा गया है, वर्णन किया गया है, एक भक्त है और एक भगवान है। इसे कहते हैं द्वैत, दो भक्त और भगवान। लेकिन अष्टावक्र गीता में एक ही बात है, आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। एक में आनंद, दो में द्वंद्व, एक ही है। कबीरदास जी ने कहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में बचा ना साबुत कोई। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाये। लेकिन क्या करेंगे, लोगों को दो की बातें बड़ी आसानी से समझ में आती है, भक्त और भगवान की बातें लोगों को बहुत जल्दी हजम हो जाती हैं। अहम ब्रह्मास्मि की बात लोगों को समझ में नहीं आती। वो अहम ब्रह्मास्मि से ये समझने लगते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ का मतलब है कि मैं बोलता हूँ, वो शरीर को मैं समझते हैं, जबकि धर्म के अंदर शरीर को महत्व दिया गया नहीं है। धर्म के अंदर महत्व दिया गया है आत्मा को। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मेरी जो आत्मा है वही परमात्मा है। और वास्तव में भी जब आत्मा परमात्मा का हिस्सा है तो हम भी तो परमात्मा के हिस्से हुए ना। लेकिन यह मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कुछ भी हो सकते हैं पर भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि हम हमारे स्वार्थ, लालच और बेईमान क्रोध, अहंकार, धोखेबाजी को जानते हैं। इसलिए यह मानना बहुत मुश्किल है कि हम भगवान भी हो सकते हैं। पर हम भगवान हो सकते हैं। कैसे? आपने सुना होगा ना, आत्मा ही परमात्मा जो हमारे अंदर है उससे ही हम परमात्मा भी हैं। जो आत्मा हमारे अंदर है उससे ही हम परमात्मा भी हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों में लिखा रहता है अहम ब्रह्मास्मि। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो ऋषि मुनियों का शरीर जो है वो ब्रह्म है ना, उन ऋषि महर्षियों की जो आत्मा है वो ब्रह्म है। महर्षि व्यास जी ने गीता में कुछ श्लोक अष्टावक्र गीता से लेकर लिखे हैं। वे श्लोक श्रीमद्भगवद गीता के स्तंभ हैं। राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु कोई नहीं जानता था वे ज्ञानी कैसे बने। कोई नहीं जानता वे ज्ञानी कैसे बने, उनका वह ज्ञान क्या है। ऋषि अष्टावक्र जी महाराज जनक के गुरु थे और उन्होंने ही राजा जनक को अष्टावक्र गीता के द्वारा वह ज्ञान आशीर्वाद रूप में दिया था। अष्टावक्र गीता में जो भी कहा गया है वह साफ साफ और सीधे सीधे कहा गया है। आप उसमें कुछ मिलावट नहीं कर सकते। किसी भी श्लोक से आप अपने मतलब का अर्थ नहीं निकाल सकते, जैसा कि गीता के श्लोकों से आप निकाल लेते हैं। संपूर्ण गीता के कुछ श्लोक महत्वपूर्ण है जो मनुष्य को याद दिलाते हैं तुम ही भगवान हो, दूसरा कोई नहीं। भगवान है तो हम ही हैं, वरना कोई नहीं। सब भ्रम है, क्योंकि सामने नहीं आता कोई। लाखों वर्षों से लाखों साधु संत महात्मा ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि तक अपनी पूरी जिंदगी परमात्मा को पाने में लगा दी, परंतु वे परमात्मा को पा ना सके।
नहीं तो कोई तो भी ये कह देता कि हाँ मैंने परमात्मा को पाया और मैंने परमात्मा को इस ढंग से पाया और आप भी इस ढंग से परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि आप परमात्मा को पा सकते हैं जैसे मैंने पाया, क्योंकि उन्होंने पाया ही नहीं। उन्होंने पाया होता तो ये बात कह सकते थे, सारी ज़िंदगी व्यर्थ चली गई। इसीलिए अष्टावक्र जी की बात हमें हम ही भगवान है, दूसरा कोई नहीं, यह गले के नीचे उतरती है। होता भगवान कोई दूसरा तो क्या हजारों वर्षों में किसी के द्वारा सामने नहीं लाया जाता। होता कोई भगवान दूसरा तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय लाखों हिंदू लाखों मुसलमान ऐसे ही मर जाते और हमारा भगवान देखता रह जाता, अल्लाह देखता रह जाता। बार बार वर्ल्ड वार होते हैं, कम्युनिटी वार होते हैं, हिंदू मुस्लिम वार, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? अल्लाह कुछ भी क्यों नहीं करता? भगवान क्यों नहीं रोकता इन झगड़ों को? होएगा तो रोकेगा ना। ये बहुत ऊंची चीज़ है समझने के लिए, समझने में टाइम लगेगा। आज तक भगवान कौन है यह कोई भी प्रमाणित नहीं कर सका है। जो अकर्ता हो जाता है, समता को धारण कर लेता है,